नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ ऑफिसर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे संधि के अंदर हमने स्वर संधि को पढ़ लिया और व्यंजन संधि को भी पढ़ लिया। अब पढ़ रहेंगे हम तीसरे प्रकार को, यानी विसर्ग संधि को। तो विसर्ग संधि को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम उनके नियमों के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो पहला नियम क्या कह रहा है? विसर्ग, ये क्या लिखा हुआ है? विसर्ग। ये जो दो बिंदु लिखे हुए हैं ये विसर्ग कहलाते हैं, ठीक है। तो विसर्ग के बाद में अगर स च, देखो ये दो बिंदु लिखे हुए हैं और इनके बाद में अगर च आए, क्या च आए या स सत्री वाला और स शंकर वाला, ठीक है। च चम्मच वाला, स सत्री वाला, स शंकर वाला, ठीक। यानी तीनों ही ये तालव्य वर्ण कहलाते हैं। तो तीनों ही ये तालव्य वर्ण अगर कोई सा भी विसर्ग के पीछे आ जाए तो इन विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? स। ये हलंत, स कौन सा? शंकर वाला, ये हलंत हो जाएगा, ठीक है। विसर्ग संधि के अंदर आप ध्यान रखना, एक तरफ तो विसर्ग होगा और दूसरी तरफ या तो स्वर या व्यंजन, इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। इस तरफ एक तरफ तो विसर्ग होगा और दूसरी तरफ स्वर या व्यंजन, कोई में एक होगा, ठीक है। तो आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, हम उदाहरणों के माध्यम से इस संधि को समझते हैं। सबसे पहला उदाहरण लिखा हुआ है नी प्लस चय। क्या लिखा हुआ है? नी प्लस चय। तो इसका क्या होगा? ये विसर्ग, पीछे क्या आया हुआ है? च। ये विसर्ग, ये च, ठीक है। तो अब इस विसर्ग के स्थान पर क्या करना है? इस स का आगम करना है। तो लिख लेते हैं अपन, ये हलंत है, स ये हलंत है। अब पीछे क्या करना है? चय। क्या हो गया? निश्चय। तो आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, दुहु प्लस चरित्र, दुहु प्लस चरित्र, या विसर्ग है या च है, ठीक है। तो अब क्या होगा? विसर्ग के स्थान पर स का आगम हो जाएगा। तो लिख दो, स का आगम कर दो, दुचरित्र, दुचरित्र, ठीक है। अगला उदाहरण देखते हैं, ज्योति प्लस चक्र, ज्योति प्लस चक्र। तो अब क्या होगा? यहां पर स का आगम होगा, ज्योति स चक्र, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला उदाहरण और देखते हैं, निश्चल। क्या लिखा हुआ है? निश्चल। अब इसका क्या होगा? आपको संधि विच्छेद करना है इनका। इतनी देर तो हम संधि कर रहे थे, अब इस शब्द का संधि विच्छेद करना है। तो संधि विच्छेद क्या होगा? ये किसके स्थान पर आता था? विसर्ग के स्थान पर। तो इसके स्थान पर क्या लिखना है अपन को? विसर्ग लिखना है। नी लिख के पीछे विसर्ग लिख दो, ठीक है, और छल, कोई समस्या नहीं। अगला उदाहरण आप करने की कोशिश करो, तप प्लस, ये देखिए तपचर्या। क्या लिखा हुआ है? तपचर्या। तो यहां स के स्थान पर अपन को क्या लिखना है? विसर्ग। तपह, तपह प्लस चर्या, तपह प्लस चर्या, ठीक है। अगला उदाहरण देखिए, हरिश्चंद्र। तो यहाँ ये स आया हुआ है, तो यहाँ से अपन को क्या करने हैं? टुकड़े करने हैं, यानी संधि विच्छेद करना है। तो लिख लीजिए, हरि, हरिह प्लस चंद्र, हरिह प्लस चंद्र, ठीक है। दुहु शासन। तो ये तो देखो विसर्ग लगाए हुए ही पड़े हैं, तो अपन को सिर्फ क्या करना है? ऐसा कैसा लिखना ही है और कुछ नहीं करना है। दुहु प्लस शासन। देखिए इस शब्द को, तो इस शब्द को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दु स, ये शंकर वाला, और ये वापिस शासन लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि विसर्ग के स्थान पर इस स का आगम किया है। कौन से स का? इस स का।
तो आगे ध्यान दीजिए आप। तो दोस्तों अगला उदाहरण देखिए, यश प्लस शरीर। अब इसका आपको संधि करना है, संधि विच्छेद किए हुआ है, आपको सिर्फ संधि करना है। क्या करना है, विसर्ग के स्थान पर स का आगम करना है। यश, अब स का आगम कर दो और शरीर पीछे लिख दो, शरीर को पीछे लिख दो, ये हो गया यश शरीर। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, नहीं प्लस शुल्क, नहीं प्लस शुल्क। तो यहां क्या आएगा, स का आगम हो जाएगा, ये नहीं शुल्क। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी वापिस आप इनको सेम उतार भी सकते हैं, नहीं शुल्क। तो ये दोनों ही सही है, इस बात का भी आप ध्यान रखना। आगे और शब्द दिए हुए हैं, चतुश्लोकी। क्या दिए हुए हैं, चतुश्लोकी। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये स किसके स्थान पर आता है, विसर्ग के स्थान पर। तो अपन को क्या करना है, सिर्फ विसर्ग लिखना है। चतुह, चतुह प्लस श्लोकी, चतुह प्लस श्लोकी। अंतः प्लस चेतना, अतः प्लस चेतना, अंतः प्लस चेतना। इसका क्या होगा, ये देखिए विसर्ग, ये विसर्ग, अब ये च, और कुछ नहीं करना है, इस स का आगम करना है। तो लिख लीजिए, अंतः स का आगम कर दो और चेतना लिख दो पीछे, अंतः चेतना। ठीक है, तो आगे एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं, मनः प्लस चेतना, मनः प्लस चेतना। इसका क्या होगा, इसका ही सेम कुछ नहीं है, स का आगम करना है, मनः चेतना। ठीक, अगला उदाहरण आप करो, किच्चित। इसका संधि विच्छेद करो, संधि विच्छेद करो। अब यहां से करना है, यानी इसकी जगह क्या करना है, सिर्फ आपको विसर्ग लगाने हैं। तो ये क के पीछे विसर्ग लगा दो और प्लस क प्लस चित्त। ठीक है, आगे और उदाहरण करते हैं कुछ। आश्चर्य। अब आश्चर्य का संधि विच्छेद क्या होगा, यहाँ स आया हुआ है, इसके स्थान पर आपको सिर्फ क्या करना है, विसर्ग लिखने हैं। तो क्या हो जाएगा, आहा, आहा प्लस चर्य, आहा प्लस चर्य। ठीक है, यश शेष, क्या लिखा हुआ है, यश शेष, यशस शेष, यशस शेष। अब इसका क्या होगा, इसके स्थान पर आपको क्या करना है, विसर्ग लिखने हैं। यश विसर्ग लगा दो प्लस शेष। बहुत ही सरल संधि है, कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। और आप या तो अपने रजिस्टर के अंदर इनको नोट कर ले, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। तो आइए दोस्तों, हम विसर्ग संधि के दूसरे नियम के बारे में जानते हैं। देखो, ई या उ, ई या उ, विसर्ग के इधर ई या उ, ये आ गया विसर्ग, और प्लस इधर क्या आएगा, या तो क आएगा, या ख आएगा, या ट आएगा, या ठ आएगा, या प आएगा, या फ आएगा, श आएगा, या म आएगा। ठीक है, तो अगर ये वर्ण इनके पीछे यानी ई उ के पीछे आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये स हो जाएगा। इसका आप विशेष ध्यान रखना। ठीक है, तो इनको हम उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं आगे। जैसे यहाँ मैंने उदाहरण लिख रखे हैं, धनु प्लस
टंकार। क्या लिखा हुआ है? धनुः प्लस टंकार। तो इसका क्या होगा? संधि क्या होगी इनकी? ये ऊ आया हुआ है और इधर क्या आया हुआ है? ट। ये ऊ, ये विसर्ग और ये ट। तो अब क्या करना है? सिर्फ आपको इसका आगम करना है। धनु, ये ट लिख के ये स आधा लिख दो और ऊपर अनुस्वार लगा दो और कार, धनुष्टकार। क्या है? धनुष्टकार, धनुष्टकार। आगे क्या लिखा हुआ है? चतुह प्लस टीका, चतुह प्लस टीका। तो यहां पर भी ऊ की मात्रा है और ये ट आया हुआ है। तो इसको अब क्या करना है? आगे स का आगम करना है बीच में। चतु, ये ट लिख के ये स लिख दिया और टिक्का, चतुष्टिक्का। ठीक है। अगला उदाहरण देखते हैं। निह प्लस कलंक, निह प्लस कलंक। अब इनका संधि क्या होगा? ये देखिए ई की मात्रा लगी हुई है और इधर क। तो मैंने आपको नियम में बताया ई क, इनका योग होता है तो विसर्ग के स्थान पर क्या होता है? स। तो अब इसको लिख दो, स का आगम कर दो इनके अंदर। नी, ये स का आगम कर दिया और ये सेम का सेम लिख क ल क, निष्कलंक। क्या हो गया? निष्कलंक। ये शब्द आगे वाला थोड़ा मोस्ट है तो विशेष ध्यान देना। आविह प्लस कार। क्या लिखा हुआ है? आविह प्लस कार। तो ये ई की मात्रा, ये क, अब स का आगम करना है। आविष्कार। भूल से कभी आविष्कार मत लिख देना, आविष्कार नहीं होता है, आविष्कार होता है। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान देना। तो दोस्तों अगला उदाहरण देखते हैं। निह प्लस फल। क्या लिखा हुआ है? निह प्लस फल। अब क्या होगा? या ई की मात्रा है या फ लिखा हुआ है। तो मैंने नियम के अंदर फ लिखा था, ये देखो फ लिखा हुआ है। तो अब क्या होगा? स का आगम होगा। तो नी, अब फ से आगे स का आगम कर दो। नी स फल। क्या हो गया? निष्फल, निष्फल। चतुह प्लस कपाल, चतुह प्लस कपाल। इसका क्या होगा? चतु, अब स का आगम कर दो। ठीक है। तो दोस्तों आगे ध्यान दीजिए। निष्काम। क्या लिखा हुआ है? निष्काम। अब इसका क्या होगा? या ई की मात्रा है या क है। तो इस स को क्या करना है? विसर्ग के अंदर परिवर्तन कर देना है। नी प्लस निह प्लस काम। क्या होगा? निह प्लस काम। ठीक है। तो अगला उदाहरण देखिए। ये स यहाँ आया हुआ है तो यहां से अपन को संधि विच्छेद करना है। निह प्लस प्रयोजन, निह प्लस प्रयोजन। ठीक है। दुष्कर। क्या लिखा हुआ है? दुष्कर। तो यहां से है तो दुहु प्लस कर, दुहु प्लस कर। ठीक है। बहिष्कार। क्या लिखा हुआ है? बहिष्कार। इसका संधि विच्छेद करो। बही, बही, ऐसा के स्थान पर विसर्ग धन कार, बही प्लस कार। ठीक है। आगे कुछ और उदाहरण मैं आपको बताता हूं। चतुह, चतुह प्लस कोण। क्या लिखा हुआ है? चतुह प्लस कोण। इसका क्या होगा? या ऊ है या क है और ये नियम कह रहे हैं ऊ के बाद विसर्ग, उसके बाद वे क आए तो स के अंदर
परिवर्तन कर देना है। चतुष्कोण क्या हो गया? चतुष्कोण, चतुष्कोण। ठीक है, आगे और उदाहरण लिखता हूं मैं। चतुह प्लस काष्ठ, क्या लिखा हुआ है? चतुह प्लस काष्ठ। अब इसका क्या होगा? उ, ये क, सेम आपको क्या करना है? स का आगम करना है। चतुष्काष्ठ, चतुष्काष्ठ क्या लिखा हुआ है? चतुष्काष्ठ। इसका अर्थ क्या होता है? चौखट, चौखट। ठीक है, आगे आप उदाहरण और देखिए। बही प्लस कृत, क्या लिखा हुआ है? बही प्लस कृत। इसका क्या होगा? बही प्लस कृत। अब स का आगम करना है और कुछ नहीं करना है, बहिष्कृत। ठीक है, वपु प्लस मान, क्या लिखा हुआ है? तो इसका क्या होगा? वपु, स का आगम कर दो, ये स का आगम, मान। ठीक है, क्या हो गया? वपुष्मान। वपुष्मान का अर्थ क्या होता है? सुंदर। क्या अर्थ होता है? सुंदर। ठीक है, चतुह, चतुह प्लस पाद, क्या लिखा हुआ है? चतुह प्लस पाद। इसका क्या होगा? आपको स का आगम करना है, चतु, ये स का आगम, पाद, चतुष्पाद। ठीक है, चतुष्पाद। चतुष्पाद का अर्थ क्या होता है? चौपाया, चौपाया। ठीक है, तो दोस्तों इस संधि का एक अपवाद भी मिलता है, तो अपन अपवाद भी लिख लेते हैं। अपवाद, ठीक है। दू प्लस ख, दूह प्लस ख। अब इसका क्या होगा? पर नियम में तो देखिए ये ऊ आया हुआ है दू के अंदर और इधर ख आया हुआ है, परंतु यहाँ स का आगम नहीं होगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा? दुख का दुख ही होगा। ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो। ठीक है, दोनों ही सही है। तो ये एक इस संधि का अपवाद है, तो इसका भी आप विशेष ध्यान रखना। तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अभी विसर्ग संधि के नियम और बाकी हैं जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और वो भी वीडियो आप देखना ना भूलें। ठीक है, तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, सुझाव लिखें, अपनी कोई समस्या है तो समस्या लिखें। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन एंड घंटी का बटन दबा दें ताकि आपको समय समय पर मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।